So here is our part 2 of physiology of memory. और हम ये चार तकरीबन समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. नाउ द प्राइमरी प्रोसेस. मेमोरी का प्रोसेस क्या है? मेमोरी को हम किस तरह रिकॉल करते हैं, स्टोर करते हैं और सेव करते हैं. सो द 3 स्टेप्स आर देयर. लाइक सबसे पहले है इनकोडिंग. इनकोडिंग में है द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी. बेटा कभी भी किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस जगह हमने स्टोर करना है हम उसको उसकी शेप में लेकर आते हैं. उस जगह के लिए जो सूटेबल चीज़ें हम वैसे, जैसे कि अगर हमने लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज़ हमें स्टोर करनी है तो हम ग्लास चूज़ करेंगे. सॉलिड फॉर्म में रखना है तो हमें बॉक्स यूज़ करेंगे. इस तरह मतलब उसको उसकी कैपेसिटी में ढालने के लिए वैसे ही तरीके के स्टोरेज के लिए हमें उससे चेंज करना पड़ेगा. इसी तरह देखो ब्रेन में हम स्टोर कर रहे हैं. हम ब्रेन में मेमोरी को स्टोर करने के लिए मेमोरी को इम्पल्स फॉर्म में चेंज करेंगे. तो अब हम जो इन्फॉर्मेशन को इम्पल्सिस फॉर्म में यानी चेंज कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, इम्पल्सिस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, वो हमारे मेमोरी सिस्टम में जा रही हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग. हम अपनी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसको इम्पल्स फॉर्म में, स्टिमुलस के फॉर्म में भेज रहे हैं हिप्पोकैम्पस के पास. दिस प्रोसेस इज नोन एज इनकोडिंग. स्टोरेज बेटा वो हिप्पोकैम्पस सेंटर या वो हमारी अलमारी कबर्ड जिसके अंदर चीज़ स्टोर होती है. स्टोर होती किस फॉर्म में है? स्टेप 1. स्टेप 2 होती कहाँ है? स्टेप 3 इज रिट्राइवल. और स्टेप 3 रिट्राइवल में बेटा ये है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी स्टोरेज. बेटा अब हम अपनी मेमोरी को अपने स्टोरेज एरिया से वापस लेकर रिकॉल कर रहे हैं. अपनी इंफॉर्मेशन दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा से लेकर आ रहे हैं सामने. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिट्राइवल प्रोसेस. इनकोडिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, रिट्रीवल हो गया. ठीक है. ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व इन कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी. कंसोलिडेशन मीन्स जमा करना, सेव करना. कंसोलिडेट, जमाना. अब किसी मेमोरी को कंसोलिडेट करने की जो ब्रेन के हमारे सेंटर्स हैं बेटा वो है हिप्पोकैम्पस, इंटीरियर और लेटरल टेम्पोरल लोब जो हेयरिंग लेते हैं, मीडियल टेम्पोरल लोब और अमेगडाला. बेटा ये चार हमारे सेंटर्स हैं ब्रेन के जो कि मेमोरी में इन्वॉल्व हैं. मेमोरी का सेंटर क्या है? हिप्पोकैम्पस. और इसमें इन्वॉल्व चीज़ें हैं इंटीरियर और लेटरल टेम्पोरल लोब, मीडियल टेम्पोरल लोब और अमेगडाला. 4 type of remembering is memory. Recall, recognition, relearning and recollecting. Recall किसी चीज़ को याद करना, पास्ट मेंबर्स में पास्ट चीज़ों से मैच करना. एक्टिवली, एक्टिवली होगा तो रिकॉल कहलाएंगे. एक्टिवली मतलब मैं बैठी हूँ, आराम से मैं बैठी हुई हूँ, मुझे कोई भी स्टिमुलस नहीं आया स्कूल की तरफ से, फिर भी मैं बैठे बैठे कहूँ कि मेरी स्कूल की लाइफ कितनी अच्छी थी, तो वो मेरा रिकॉल है. रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब है बेटा आपके पास दोबारा वैसा ही एक इवेंट हो जैसा पास्ट में हुआ था. आप उस इवेंट को देखकर रिकॉग्नाइज कर कर अपने प्रीवियस इवेंट को बीच में ले आओ. वो आपका होगी रिकॉग्निशन. यानी आपका चल रहा है एक, आप जा रहे हो स्कूल और जाते हुए आपने बैग लिया है लेफ्ट शोल्डर पे, आप टकराए हो किसी चीज़ से. इसी तरह पिछले साल भी आपसे हुआ था कि जब आप स्कूल जा रहे थे आप इसी चीज़ से जाके टकराए थे. तो अब आपके पास क्या हुआ? आपने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करके अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो चीज़ निकाली सेम टू सेम और कहा मेरे साथ तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था. सो देयर इज रिकॉग्निशन. रीलर्निंग, दोबारा से सीखना. द एबिलिटी टू लर्न वन फेमिलियर मटीरियल मोर इजिली देन अनफेमिलियर मटीरियल. बेटा इसके लिए मैं बेस्ट एग्जाम्पल रीलर्निंग की दूंगी. आपका मैथ और आपकी एनेटमी. देखें आप एनेटमी पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, उस एनेटमी को आप रिकॉल करते जाते हो, बार बार पढ़ते जाते हो, रीलर्न करते जाते हो. कहाँ? थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस में, बायोमैकेनिक्स में, कनिसियोलॉजी में, उसके बाद है यस मैम. आपकी मैनुअल थेरेपी में. इन सारी जगहों पे जब आप बार बार रीलर्न करोगे एनेटमी को तो आपकी एनेटमी ज़्यादा स्ट्रांग होगी रेदर देन आपकी मैथ जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो और उसके बाद बायोस्टेट्स में पढ़ते हो और आप उसके बाद कभी भी नहीं पढ़ते. तो अनफेमिलियर जो चीज़ होगी जिसे आपने साल में सिर्फ एक दफ़ा पढ़ा है वो बेटा आपको कम याद होगी, और वो जिसे आपने साल में 6 दफ़ा पढ़ा है वो चीज़ आपको ज़्यादा याद होगी. रीलर्न, जितना रिपीट करोगे, जितने प्रैक्टिस और जितनी रिहर्सल करोगे उतना आप उसको रीलर्न करोगे. रिकलेक्टिंग, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स एंड फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल क्लूज. बेटा
आपने अपने कॉलेज की आपको किसी ने कॉलेज का नाम ले लिया, आपने कहा मैं अच्छा आप ज़ेबिस से पढ़े हो, मैं भी ज़ेबिस से पढ़ी हूँ, बस ज़ेबिस्ट का क्लू आपको मिला, आपने उस ज़ेबिस्ट के क्लू से अपने कॉलेज में होने वाले सारे इवेंट्स को रिकलेक्ट करके याद कर लिया। क्लू मिला ज़ेबिस्ट यानी कॉलेज का नाम, आपको नाम मिला कॉलेज का, कॉलेज के 2 साल आपने रिकलेक्ट किए उस एक वर्ड से, उस एक क्लू से। तो इस मेथड को हम कहते हैं रिकलेक्टिंग। अब आपको ये बात क्लियर हुई? थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। तो फिजियोलॉजी Yes, ma'am. ऑफ मेमोरी में सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ।